अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ नहायत मज़ेदार से बेसन की रोटी और साथ में चटनी बनाऊँगी दो तरह की। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया है बेसन, लिया है मैंने 1 कप बेसन लिया है। साथ में मैं इसके डालूँगी आधा कप जो नॉर्मली जो आटा हम यूज़ करते हैं रोटी के लिए वो डाल रही हूँ। उस पर 1 कप बेसन है तो आधा कप इसमें आटा डलेगा। अब मैं इसमें नमक डालूँगी 1 चम्मच, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून डालूँगी और इसको गूंद लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाऊँगी और इसको गूंदती रहूँगी। ये मिक्स करने के बाद दोनों चीज़ों को और मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा पानी डाल के गूंदना है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इसको थोड़ा बैटर को जो है आटा जो है वो थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, ना सख्त हो और ना ही नरम बने। नरम हो जाएगा तो फिर रोटी पकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से इसको प्रेस करना है, उंगलियों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेना है। और इसको मैं रखूँगी 15 मिनट के लिए। अच्छा, अब तक जिसने भी चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये देखें, इस तरीके से मैंने आटा गूंद लिया है। इसको थोड़ा सा मैं पानी लगा के और रख दूँगी 15 मिनट के लिए ढाँप के। किसी कपड़े से कपड़ा ढक के इसको रख दें, रुमाल वगैरह को। अच्छा, यहाँ पर मैंने चटनी बनानी है, लाल चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए मुझे ये मिर्चें ली हैं, बड़े साइज़ की मैंने ली है। चाहे तो आप गोल जो है जो मिर्चें मिलती है, साबित लाल मिर्च जो मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा लिया है थोड़ा सा और 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं। इनको थोड़ा सा तेल में मैंने फ्राई कर लेना है ताकि खुशबू आ जाए। खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। ये देखें, ये पकना शुरू हो गई है, रोस्ट हो गई है। तो इसको मैं अब सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में भी डाल के पीस सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी ज़्यादा मज़े की होती है। यहाँ पे इसी तरीके से मैं हरी चटनी बनाऊँगी जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन लिया था। इसको भी मैंने पीस लिया है। आटे को 15 मिनट हो गए थे। 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी और रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। थोड़ा सा खुश्का लेना है आटे का और इस तरीके से रोटी इस तरीके से बनानी है कि थोड़ी मोटी बनती है। बेसन की रोटी जो है वो थोड़ी सी मोटी होती है, ये बिल्कुल पतली नहीं बनती। अच्छा, अक्सर इसमें जो है आजकल ये प्याज भी डाली जा रही है, हरी मिर्चें, हरा धनिया, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसी ही पसंद है कि इसमें सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसीलिए डाली है। अब यहाँ पे तवा गरम था तो इसलिए मैंने इस पर रोटी डाल दी है और इसको थोड़ा थोड़ा हम कपड़े की मदद से इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हर जगह से ये बिल्कुल पक जाए। तवे पे ये पकेगी, इसको सेकना नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ हर जगह से ताकि अच्छे तरीके से पक जाए, इसका कलर आ जाए। और हल्की आंच पे हमने पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा वरना अंदर से रोटी कच्ची रह जाएगी। अच्छा, ये कलर आ गया तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर घी डाल दूँगी। घी लगाने से भी काफ़ी मज़े की हो जाती है रोटी। चाहे तो आप इस पर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन डाल सकते हैं, इससे भी जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा जो है वो बेसन की रोटी तैयार हो गई है। और साथ में मैंने चटनी रखी है और प्याज भी रखी है। आप इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है।
मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।